In this video, we learn about the exceptions of law of supply और when law of supply fails. इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि एक्सेप्शंस क्या हैं लॉ ऑफ सप्लाई के और लॉ ऑफ सप्लाई कब फेल होता है। इससे पहले मैं आपको लॉ ऑफ सप्लाई बताना चाहता हूँ। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है कि जब आपके प्राइस बढ़ते हैं तो आप सप्लाई को क्वांटिटी सप्लाई को बढ़ाते हैं, जब प्राइस कम होते हैं तो आप क्वांटिटी सप्लाई को कम कर देते हैं। दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई। मीन्स प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाना, प्राइस के कम होने से सप्लाई कम हो जाना, वो लॉ ऑफ सप्लाई। या फेल कब होगा? पहला है एग्रीकल्चरल आउटपुट। मीन्स कि एग्रीकल्चरल जो चीज़ें होती हैं वो एक क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करती हैं, एक वेदर के ऊपर डिपेंड करती हैं, जिसकी वजह से वो बनती हैं। हम पूरे साल उनकी वैल्यू, उनकी जो प्रोडक्शन है उसे नहीं बढ़ा सकते। तो लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई ऑन एग्रीकल्चरल आउटपुट बिकॉज इट गवर्न बाय द नेचुरल फैक्टर्स। ये किस पे होती है? नेचुरल फैक्टर्स पे होती है। नेक्स्ट है फर्शिबल गुड्स। फर्शिबल गुड्स का मतलब क्या होता है? जिनका जो लाइफ टाइम पीरियड होता है बहुत कम होता है, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। आज आप लेके आए हैं तो वो 2 या 3 दिन में खराब हो जाएंगे, तो वो क्या है? फर्शिबल गुड्स। तो एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम सेलर्स में विलिंग टू सेल मोर ऑफ द फर्शिबल गुड्स इवन एट द लोअर प्राइस। तो वो क्या सोचता है? क्योंकि उसे जल्दी बेचना पड़ेगा कम पैसों में, क्योंकि दिस इज बिकॉज शेल्फ लाइफ ऑफ द फर्शिबल गुड्स इज वेरी शॉर्ट, क्योंकि उनकी जो लाइफ है वो क्या होती है? बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट आपका आता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व और चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाई। बात समझ लीजिए, चेंज क्वांटिटी, मैंने वर्ड आपको बताया था कि सप्लाई जो होता है वो अदर देन प्राइस होता है और जो क्वांटिटी सप्लाई होता है वो ड्यू टू प्राइस होता है। तो इसका रीजन क्या है? ड्यू टू ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई बढ़ रही है, किसकी वजह से बढ़ेगी? जब आपके प्राइस बढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, सप्लाई जब घटेगी किसकी वजह से घटेगी? जब आपके प्राइस घटेंगे। तो एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई मूवमेंट होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है, और कॉन्ट्रैक्शन का आपका डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। नेक्स्ट है आपका शिफ्ट अलोंग द सप्लाई कर्व। शिफ्ट कब होता है और चेंज इन सप्लाई कर्व किस चीज में आता है? तो वो है अदर देन प्राइस। मैं आपको फैक्टर याद दिला दूं तो PR प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, NF नंबर ऑफ फर्म्स, PF प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फिर गोल ऑफ द फर्म इसमें आता है, बिजनेस एक्सपेक्टेशन आता है, टेक्नोलॉजी के बारे में बात आती है। तो ये सारे प्राइस से अलग जो फैक्टर्स हैं वो किस में आएंगे? आपके चेंज इन सप्लाई में। जैसे इंक्रीज इन सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट और डिक्रीज इन सप्लाई बैकवर्ड शिफ्ट। तो एक बात समझ लीजिए, अगर मूवमेंट वर्ड आता है तो किसकी वजह से है? आपके प्राइस की वजह से। और शिफ्ट वर्ड अगर आएगा तो किसकी वजह से है? चेंज इन अदर, मतलब अदर देन प्राइस, जो अदर प्राइस के जो फैक्टर्स है उनकी वजह से आएगा। आवर टॉपिक इज मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व। तो मूवमेंट किसकी वजह से होता है? प्राइस के चेंज होने की वजह से। तो इट रेफर्स टू द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मीन्स प्राइस के चेंज होने से जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है वो किस में आता है? मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व में आता है। तो एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई क्या है? इट अकर्स व्हेन क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, किसके इंक्रीज होने से? प्राइस के इंक्रीज होने से। तो सप्लाई कर्व आप देख ही सकते हैं, ए से बी पहुंचा, मीन्स ये आपका अपवर्ड मूवमेंट है। तो शिफ्ट कर्व, सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम A to B ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जस्ट अपोजिट इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या है? आपकी जो सप्लाई घटेगी किससे कम होने से? प्राइस से कम होने से। इसे कहते हैं डाउनवर्ड शिफ्ट। क्या कहते हैं इसे हम? डाउनवर्ड शिफ्ट। सप्लाई कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम right to left from B to A due to decrease in the own price of commodity, इसलिए इसे डाउनवर्ड शिफ्ट, डाउनवर्ड मूवमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है शिफ्ट अलोंग द सप्लाई कर्व। तो शिफ्ट किसकी वजह से होता है? अदर देन प्राइस की वजह से। इट रेफर्स टू द सिचुएशन ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इवन व्हेन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट। इसने कहा जो प्राइस है वो कैसे रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। इट अकर्स और इट इज कॉज्ड बाय फैक्टर अदर देन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। और जो फैक्टर्स होते हैं वो किससे अलग होते हैं? ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी से अलग होते हैं। इसमें है आपका इंक्रीज इन सप्लाई। तो इट रेफर्स टू इंक्रीज, इट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन मोर इज सप्लाइड इवन एट एग्जिस्टिंग प्राइस। हमारे प्राइस में इंक्रीज नहीं हुआ मगर हमने सप्लाई बढ़ा दी। किस वजह से बढ़ाई होगी? नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ गई या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस कम हो गए। ये रीजंस भी हम अभी समझेंगे। टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो गया तो हम प्राइस तो सेम है मगर हमने सप्लाई बढ़ा दी। तो देख लीजिए कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई क्या है? इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी लीडिंग टू फॉल इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टेक्नोलॉजी के कम अच्छे होने से प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी तो हमने सप्लाई बढ़ा दी। रिड्यूस इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सस्ते हो गए, मीन्स जो हमारा इनपुट है वो सस्ता हो गया, रॉ मटेरियल जो है वो सस्ता हो गया। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स, बुलिश एक्सपेक्टेशन, मीन्स हमें हाई एक्सपेक्टेशन है इसलिए हमने सप्लाई बढ़ा दी। और टैक्स के कम होने की वजह से हमने सप्लाई को बढ़ा दिया। दैट इज द रीजंस बिहाइंड इंक्रीज इन सप्लाई।
नेक्स्ट इज डिक्रीज इन सप्लाई, तो इसमें भी प्राइस आपके कांस्टेंट रहेंगे और हमारा कैसा शिफ्ट होगा, आपका बैकवर्ड शिफ्ट होगा। और उसमें जो फैक्टर्स होंगे उससे जस्ट अपोजिट, पहले हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई थी, अब सप्लाई क्यों कम हो गई हमारी, क्योंकि हमने आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करी होगी। तो देख लीजिए, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन लेस इज सप्लाइड एट द एक्सिस्टिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इट लीड्स टू द बैकवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। तो 40 से कितना हुआ ये आपका 30। कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई, तो क्या है, यूज ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, यूज किससे करा आपने, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का, नो इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, और कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ किस चीज़ में, आपकी टेक्नोलॉजी में, जिससे आपकी कॉस्ट बढ़ गई। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो रॉ मटेरियल है वो बहुत महंगा हो गया इसलिए आपने उसकी सप्लाई कम कर दी। डिक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, नंबर ऑफ फर्म्स बहुत कम हो गई इसलिए सप्लाई आपकी कम हो गई। बियरिश एक्सपेक्टेशन, हमने बात बताया था आपको, हाई एक्सपेक्टेशन है तो आपका बुलिश होता है, कम एक्सपेक्टेशन होती है तो बियरिश होता है। डिक्रीज इन टैक्सेशन और ग्रांट ऑफ सप्लाई रिलेटेड टू प्रोडक्शन, टैक्स बहुत ज़्यादा कम हो गया तो इसकी वजह से भी आपकी जो सप्लाई है वो क्या हो सकती है, या ग्रांट्स बहुत कम हो गए तो इसकी वजह से आप सप्लाई क्या कर सकते हो, उसमें कम आपकी हो जाएगी।